यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरम् श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासितरणं विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्मन्दहास्यं कनकरुचिदुकूलं चारुवर्धावशूलं तमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरागरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णातरम् किमपि तत्त्वमहं जाने श्रीकरे। कल किसी प्रसंग में श्री तुलसीदास जी के सार्थक के प्रसंग की बात आई। कल रात को भी और आज सवेरे भी 4-5 सज्जनों ने ये आदेश दिया कि वो दोहे कुछ सुना दे। महात्मा की वाणी है और अपने इस विषय के साथ इसका पूर्ण सामंजस्य है। बड़े मर्यादी भक्त हैं तुलसीदास जी, पर यहाँ वो ऐसी सुंदर बात कह गए हैं एकांगी प्रेम की जो अद्भुत है। यद्यपि वो संस्कृत में ऐसी चीजें बहुत हैं, उन्हीं का अनुवाद है पर बड़ा सुंदर। तो वो सबसे पहले कहते हैं एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित शासक तुलसीदास। यहाँ से आरंभ करते हैं। और तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव है, वो इसी को जीव की सबसे बड़ी जड़ता मानते हैं, मूर्खता। और आस विश्वास भरोसो हरो तीय की जड़ताई, ये विनती रघुवीर गोसाई। दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा, दूसरे पर विश्वास, ये जीव की जड़ता है। इसका मानते हैं कि हर जाए। तो क्या चाहते हो? बड़ी सुंदर ये कि प्रेम की चीज सहोन सुगति सुमति संपत्ति कछु रिद्धि सिद्धि विपुल बड़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। एक एक अक्षर जो हैं मानो जड़े हुए हैं भगवत प्रेम से रहित। सुगति सुगति नहीं, सन्मति सन्मति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं, रिद्धि सिद्धि नहीं, और विपुल बड़ाई की तो बात ही क्या है। तो पूछा क्या चाहते हो? अच्छी गति, बोले नहीं चाहिए। अच्छी बुद्धि नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और विपुल बड़ाई नहीं चाहिए। आज तो हम मरने के बाद नाम रहे इसलिए झूठे सच्चे भी अपने जीवनी के इतिहास बना के लिख लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी। तो ये क्या है? ये तो प्रत्यक्ष अज्ञान की घोषणा है। भला गर्भ में बालक का नाम नहीं, और गर्भ में आने के बाद शरीर बनता है, तो ये शरीर और नाम ये दोनों के दोनों कल्पित हैं। हमारा नाम रहे, ये अगर कोई मनीषी, कोई बुद्धिमान, कोई आत्मा की यदि कहे तो वो शरीर और नाम कोई आत्मा मानता है ना, इसका नाम रहेगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिसमें भगवत प्रेम नहीं, इस प्रकार की सद्गति नहीं चाहिए, सन्मति नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, और विपुल यश नहीं चाहिए। तो क्या चाहते हो? हेतु रहित, हेतु रहित।
अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। प्रेम प्राप्त हो जाए ये नहीं कहा, क्योंकि प्रेम का स्वरूप जो है ये निरंतर अनंत की ओर जाता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रेम कहीं रुक जाए, घट जाए, मिट जाए, बदल जाए, वो प्रेम नहीं। प्रेम निरंतर वर्धनशील है। तो बढ़ो अनुदिन अधिकाई, और हेतु ही प्रेम ही अनुदिन बढ़ता है। जहाँ हेतु है वहाँ हेतु के सफलता पर प्रेम घट गया, और असफलता पर तो अश्रद्धा हो जाती है, प्रेम के बाद अलग रही। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही आशा है, और एक ही विश्वास है। एक राम रूपी श्याम घन मेघ, चातक का और मेघ का संबंध है ना, तो एक राम घन श्याम हित, एक राम रूपी श्याम घन के लिए तुलसीदास चातक बन गया। हमारा चातक क्या चाहता है? चातक चाहता है स्वाति की बूंद, मेघ की वर्षा से मेघ कृपा करके बरसे, स्वाति में बरसे, और वो बूंद चातक के मुंह में पड़े। इसलिए चातक चोंच खोले, ऊपर को मुंह उठाए, पी पी पुकारा करता है। तो कहीं ऐसा हुआ कि मेघ ने वर्षा नहीं की भाई, चाहते थे मेघ बरसे पर नहीं वर्षा, तो भाई इस दिन न बरसा। कहीं ऐसा न हो कि प्यास के मारे प्राण जाने लगे, तो ऐसा भी हो गया। तो कहते हैं कि रटत रटत रसना लटी, तृषा सूख गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। रटते रटते जीभ सूख गई, पी पी पुकारते पुकारते पपिया, उसकी जीभ सूख गई, और तृषा सूख गए अंग। जल नहीं मिला, मारे प्यास के सारे अंग सूख गए। जरा ध्यान देने की बात है, हम लोग भगवान से अपने मन की कोई चीज जरा सी भी नहीं मिलती तो भगवान से विरोध करने लगते हैं। भगवान को मानने वाले लोग भी यदि भगवान हमारे भोग जगत का संपादन करते रहें, ठीक ठिकाने से व्यवस्था बैठाते रहें, तब तो भगवान, तब तो हम उनके भक्त। और यदि कहीं भगवान अपने मन की कर बैठे, गत वर्ष एक सरकारी अधिकारी बड़े सज्जन वो यहाँ आए थे, बड़े सज्जन आदमी, बड़े अच्छे, बड़े सरल। तो कुछ बात थी, तो बात ही बात में उनसे मैंने ऐसे ही कह दिया स्वाभाविक कि भाई भगवान पर विश्वास करो, उनके मंगलमय विधान में आनंद मानो। तो बोले बात तो ठीक है, पर उनके मन की कहीं वो करने लगे, हमारे मन की न हो तो हमारे तो सारी स्कीम बिगड़ गई। होने की बात नहीं, हम सभी यही चाहते हैं, हम सभी यही कहते हैं भगवान से। भगवान की शक्ति पर विश्वास करता है भक्त आज का, पर भगवान की बुद्धि पर नहीं करता, और भगवान के सौहार्द पर तो करता ही नहीं। हमारा भगवान काम बना दे, शक्तिमान है, सब कुछ कर सकते हैं, फिर हमारी मनचाही क्यों नहीं कर सकते? तो कर सकते हैं, करें, पर कहीं भगवान ये कह दें कि हम शक्ति से काम करेंगे पर हमारे मन का करेंगे, तो हम डर जाते। हम कहते तुम्हारा योजना हमारी, स्कीम हमारी, और उसे पूरी करने वाले आप। हम आपके भक्त न हैं, हमारी योजना हम बनाएंगे,
कहीं हमारी योजना में आप दखल दे दें बीच में और अपनी योजना ले आवें और कहीं हमारी स्कीम को बिगाड़ दें, हाँ, तो ऐसा नहीं चाहिए। तो ये भक्ति भी भगवान को कैसे ही भजे उत्तम है, विरोध नहीं इसका, परंतु ये प्रेम से बहुत बहुत दूर की चीज है। तो रटत रटत रसना लठी तृषा सूखी गे अंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नूतन रुचि रंग। रटते रटते जीभ सूख गई और प्यास के मारे सारे अंग शुष्क हो गए, परंतु चातक के प्रेम का रंग और रुचि ये दोनों नित्य नए बढ़ते रहते हैं, घटते नहीं। अच्छा बोले भाई मान लिया नहीं बरसा, प्यास ही मरे, लेकिन कहीं उल्टा काम करने लगे मेघ तो कैसा उल्टा काम? तो कहते हैं बरखी परुख पाहन पयद, बरखी परुख पाहन पयद, पंख करे टुकटू, तुलसी परी न चाहिए चतुर चात कहीं तू। पानी नहीं बरसाया, स्वाति की बूंद नहीं दी, प्यासा मार दिया, ये सब ठीक, परंतु आज तो वो इतना उग्र हो गया कि बड़े बड़े कठोर पत्थर बरसाता। पाहन परुष, परुष माने कठोर, पाहन माने पत्थर, बड़े कठोर कठोर बड़े बड़े 5-5 10-10 शेर के ओले बरसाकर पांखों के टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो क्या चातक है इतना दुख पाकर, प्रियतम के द्वारा क्लेश पाकर, क्या ये कह देगा कि हम तो आज से इसको छोड़ देते हैं? बोले ना, चातक प्रेम का चतुर है ना, चूक नहीं पड़ती। बोले इतना ही नहीं, तो केवल बरसाता ही नहीं, गालियां बकता है, गरजता है, डांटता है। अब पाहन दामिनी गरज खरी झकोर खर खीज हैं, तब पाहन दामिनी गरज खरी झकोर खर खीज, रोशन प्रीतम दोष लखी तुलसी राधही। बड़ा सुंदर। तुलसीदास कहते हैं कि वो मेघ बिजली गिराकर, ओले बरसाकर, बिजली चमकाकर, कड़क कड़क कर, वर्षा की झड़ी लगाकर और आंधी के झकोरे देकर अपना रोष प्रकट करता है। बेचारे दीनहीन सर्व समर्पणकारी चातक पर रोष प्रकट करता है, सो केवल वाणी से नहीं, इस प्रकार का उपद्रव करके। परंतु रोशन प्रीतम दोष लख तुलसी राग ही। विदास कहते हैं कि वो चातक के मन में प्रियतम के दोष की बात तो आती नहीं, तो दोष देखकर प्रियतम के उसके मन में क्षोभ नहीं होता, पर वो देखता है कि मेरा प्रियतम मुझे कितना प्रेम करता है, मुझ पर ओले बरसाता है ना, है? अरे उसके हाथ से ओले चलकर परंपरा से ही सही, न सही डायरेक्ट, न सही सीधा स्पर्श, ओलों के द्वारा मेरे बदन पर चोट करके स्पर्श करता है ना प्रियतम, प्रियतम का स्पर्श प्राप्त होता है ना, तो मुझ पर बड़ा अनुराग है। तुलसी राग ही रे, इस अनुराग पर वो रिझ जाता है। चातक कहता बरसाते रहो ओले, पर प्यारे भूलो मत। तो बोले भाई ये हो गया, तो क्या कभी चातक किसी दूसरी ओर ताकता नहीं? बोले तुम ताकने के बाद कहते हो, छोड़ देता हूं बीच बीच में। एक दिन की बात, पपिया उड़ा जा रहा था, गर्मी के दिन थे, उष्ण काल और देह खिन मदपंथी कनऊख। गर्मी के दिन थे, देह शरीर क्लांत हो रहा था, थक चुका था, उड़ रहा था आकाश में, शरीर उसका अत्यंत गर्म हो गया था। किसी पक्षी ने कहा, अरे देखो ना बड़ी सुंदर सुंदर छाया वाले पेड़,
जरा बैठ के विश्राम कर लो, सुस्ता लो, जरा थकान मिटा लो। उष्ण काल अरु देह खिन मग पंथी तन ऊख चातक बसिया नार की अनजल से अन्य जल, दूसरे के जल से ये पेड़ सींचे हुए हैं, प्यारे मेघ के जल से सींचे नहीं। वो क्या गंगा जल से वासी की बूंद पड़ी हो इस पर और उससे सींचा गया हो, ये नहीं। अनजल सींचे, दूसरे जल के द्वारा सींचे हुए रूख पर बैठकर थकान मिटाना, उसकी छाया में बैठना चातक को, प्रेम के एक निष्ठ प्रेमी को ये स्वीकार नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई चातक तो बहुत बनते हैं, हम सभी कहते हैं हम प्रेमी। कोई को कह दे तुम भगवान के प्रेमी नहीं तो लड़ने लगे। तो तुलसी चातक बहुत हैं, चातक अपने को बचाने वाले बहुत हैं, अपने को प्रेमी कहने वाले बहुत हैं, लेकिन अलग अनजल सींचे रूख की खायाते बरुघाम। अनजल सींचे रूख की खायाते बरुघाम, तुलसी चातक बहुत है ये प्रवीण को काम। भाई दूसरे जल से सींचे हुए वृक्ष की छाया की अपेक्षा तो घाम में मर जाना अच्छा है, ये कहने वाला, ये मानने वाला तो प्रवीण चातक ही है। कहने वाले चातक बहुत। अब वो फिर कहते हैं एक दिन के बाद एक चातक जो था उड़ा जा रहा था, किसी व्याध ने बाण मार दिया, चातक के बाण लग गए। बाण लगते ही दिल गया बेचारा, दिल करके वो गिर पड़ा। कहाँ गिरा? गंगा जी में। गंगा जी नीचे बह रही थी, ऊपर से उड़ रहा था। तो कहते हैं कि बजो बधिक परो पुण्य जल उलटी उठाई चौक, तुलसी चातक प्रेम पत्र मरतों लगी न खोन। चातक गिर पड़ा। कहाँ गिर पड़ा? पुण्य सलिल में। पुण्य सलिला जाह्नवी में, गंगा में गिरा। हम लोग अस्थियां भेजते हैं, कहीं गंगा जल का स्पर्श हो जाए तो मुक्ति प्राप्त हो जाए, सच्ची बात भेजनी ही चाहिए। पर चातक पक्षी जब मरता है तो चौंकी उठ जाती है। तो कवि की बड़ी सुंदर ये बात, ये कल्पना समझिए, और ये प्रेम इसमें कल्पना नहीं, ये प्रेम का वास्तविक स्वरूप है। तो वो गंगा जल में पड़ा, मर गया। मरते समय चोंच ऊपर को उठ गई, इसलिए कि कहीं गंगा जल की बूंद मुख में न गिर पड़े। कहीं गंगा जल की बूंद मुख में आ गई तो प्रेम में खोस लग गई ना। तो तुलसी चातक प्रेम पट मरतों लगी न खोन। कहते हैं कि चातक के प्रेम रूपी वस्त्र में मरने पर भी खरोंच नहीं लगी। ये प्रेम, तो प्रेम जो है ना वास्तव में ये देना जानता है, लेना नहीं जानता। इसीलिए परमोच्च त्याग की भूमिका पर प्रेम नाचा करता है। जहाँ भोग है वहां से प्रेम भागता है। तो ये परमोच्च त्याग, सर्व त्याग, ये जहां पर है वहीं पर राधा भाव। राधा भाव का अर्थ है अपने प्रीतम के लिए अपने आप का, अहम तक का परित्याग हो गया। अहम के मंगल की इच्छा रहती मुमुक्षु को महाराज। मुमुक्षु जो है ना, मोक्ष जो चाहता है, तो समझने की बात है, वैराग्य हो गया, विचार के द्वारा वैराग्य हुआ, सब संपत्ति प्राप्त हुई, मुमुक्षुता का उदय हुआ। तो मुमुक्षुता क्या है? छुटकारा मिले, मोक्ष मिले, है ना। तो जहाँ मोक्ष की इच्छा है वहाँ बंधन की अपेक्षा है।
और बंधन न हो तो मोक्ष कैसा? और जहाँ बंधन की अपेक्षा है वहाँ अहम है, मैं बंधा, अहम की अपेक्षा है। और जहाँ अहम के छुटकारे की इच्छा है वहाँ अहम के मंगल की कामना है। तो मुमुक्षु में भी, मोक्ष चाहने वाले में भी अहम के मंगल की कामना बनी रहती है। पर प्रेमी अहम को भूल जाता है। प्रेमी में अहम की कल्पना नहीं रहती, उस अहम के स्थान पर आकर बैठ जाता है प्रियतम का सुख। प्रियतम का सुख ही प्रेमी का स्वरूप, प्रेमी का स्वभाव, अभ्यास नहीं, स्वभाव। तो जिस प्रेमी, हम अगर प्रेमी बनना चाहें और अपने को प्रेमी माने तो अपने हृदय को टटोल करके देखें। टटोल करके आप देखें, हमें तो सामने दिखाई देता है, प्रत्यक्ष एक दो नहीं, हजारों हजारों कामनाओं से संतृष्ट है हमारा हृदय को। तो इस अवस्था में ये प्रेम की झांकी करनी है और इस आदर्श को देखकर अपने जीवन में हमें त्याग लाना है। त्याग की भूमिका पर ही प्रेम रहेगा। त्याग के बिना प्रेम नहीं होता, भोग में प्रेम नहीं मिलता। भोग जगत जो है ना, ये समझने की बात है, जगत में कभी शांति होगी नहीं, चाहे कोई वाद आ जाए, साम्यवाद, समाजवाद, पूंजीवाद, राज्यवाद, प्रजातंत्रवाद, कोई वाद आ जाए, जब तक भोग में सुख की खोज है तब तक जगत में शांति होगी नहीं। और अशांत सुख सुखम, शांति के बिना सुख होगा नहीं। भोग रहें और भोग रहें भगवान के चरणों के चाकर होकर, भगवान के आसन पर बैठकर नहीं। तो अपने जो 4-5 दिन से बात हो रही है उसमें प्रधान चीज एक यह है कि भोग को भगवान के आसन से जबरदस्ती उतार कर भगवान के सेवा में लगा दो या जला दो। जरो सुसंपत्ति सदन सुख, वृद्ध मातु पितु भाई, सन्मुख हो तज राम पद, करतन सहज सहाय। तो सब धर्म कर्म जरि जाहू, जहन राम पद पंकज भाऊ। उस धर्म कर्म में भी आग लग जाए। तुलसीदास जी महाराज बड़े मीठा बोलने वाले, बड़े शांत शिष्ट मधुर वासी विनम्र, और यहाँ आग लगाते हुए बोलते हैं, जरो सुसंपत्ति सदन सुख, सूर्य मातु पितु भाई। जाके प्रिय राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तो जो भी धन जन मान संपत्ति राज्य साम्राज्य अधिकार बुद्धि विद्या पद गुरुत्व महत्व जो कुछ भी भगवान से विलग करने वाला हो वो शत्रु है, उससे बचना चाहिए। तो भोग जो है ना, ये मेरा भोग ये भगवान से अलग करता है, दुख योनयेव। इसलिए ये समझ लेने की, कहने की, सुनने की एक ही बात है, अगर जीव अपना मंगल चाहता है तो भोग से विमुख होकर भगवान के सन्मुख हो। फिर चाहे भोग रहे, भोग पदार्थ में आपत्ति नहीं है, भोग बुद्धि में आपत्ति है। भोग भगवान के चरणों की सेवा में लग जाए, भोग सार्थक हो गया। तो एक ने लिखा बड़ा सुंदर कि यशोदा मैया को तो बड़ी आसक्ति हो गई भोगों में श्री कृष्ण के जन्म के पश्चात। वे बड़ी वैराग्यवती, सारा का सारा नारायण की सेवा में समर्पित। और लाला जब से आ गए तब से तो बड़ा बटोर बटोर कर रखती, बढ़िया बढ़िया माखन, बढ़िया बढ़िया चीजें। अरे बोल रखती क्यों? कृष्ण के लिए ना। तो भोग यदि श्री कृष्ण के समर्पित हो जाए, उनके लिए हम तो सुरक्षित रहें।
बने रहें, बढ़ते रहें, कोई आपत्ति नहीं। पर भोग यदि कहीं भगवान के आसन को छींकने लगे, भगवान के आसन पर आकर के बैठ जाएं और कहीं भगवान से कहीं अलग हो जाओ। हम तो महाराज देखते हैं कि हमारे भोग भगवान को धक्का दे देते हैं और उससे हम सही नहीं लेते, समर्थन कर देते हैं। ये भगवान का जो स्मरण होता है हमारे मन में, परमहंस ने कहा इस जगह रामकृष्ण ने, कि भगवान तो हमारे घर में न मालूम कई बार हो जाते हैं, उन्हें धक्का देकर निकाल देते हैं, कह देते हैं अभी समय नहीं, फुर्सत नहीं, अभी फिर आना है। वो बेचारे फिर आते हैं, फिर निकालते हैं, फिर आते हैं। स्वभाव उनका स्वभाव। बंगला में एक सुंदर उक्ति है, আমার स्वभाव अपराध करा, तुम्हार स्वभाव क्षमा, जुगे जुगे ओ जनों में ये संबंध तुम्हारा। हमार स्वभाव अपराध करा, मेरा स्वभाव है अपराध करना, और तुम्हारा स्वभाव क्षमा, तुम्हारा स्वभाव है क्षमा करना। आज से नहीं, युग युग से, जन्म जन्म से तुम्हारा हमारा ये संबंध चला आ रहा है। तो जब भगवान की स्मृति होती है ना, तो भगवान घर में आते हैं, भगवान आते हैं ना, जब स्मृति होती तो मन में आते हैं कि नहीं? आए भगवान, और हमारे भोग कहते हैं पहले हमको संभालो, पहले दुकान चलो, पहले अमुक काम करो, पहले वो काम करो। भगवान तो फुर्सत की चीज है, जब फुर्सत हो तब इन्हें संभालना। तो बोले अभी जरा याद कर ले, बोले हम धक्का देते हैं, भोग कहता हम धक्का देते हैं। हम कहते हैं भाई रहने दो, बोले नहीं धक्का, भोग धक्का नहीं देता। भगवान को हमारे मन से निकाल देता है और उसे हम सह लेते हैं, सही नहीं लेते, समर्थन कर देते हैं। हाँ अच्छा हुआ भाई, उसी में लगे रहते तो बड़ी अनर्थ की बात होती, काम बिगड़ जाता। पर भगवान की विस्मृति में काम नहीं बिगड़ा क्या? तो वो स्मृति भगवान की तदर्पिता अखिलाचार्यता तब विस्मरणे परम व्याकुलता यथा व्रज गोपिका नाम, तो वो चीज हमारे मन में आई नहीं। तो ये सिद्धांत की बात समझ लेनी है कि भोग में से मन निकालना है। जब तक भोग में आसक्ति रहेगी तब तक शांति सुख नहीं होगा। और भोग में आसक्ति निकालने के दो तरीके हैं, एक विराग मार्ग है, एक राग मार्ग, दोनों मार्ग। भाई जगत में दुख दोषों को देख देख कर, अनित्यता, क्षण भंगुरता, असत्ता, दुखमयता इत्यादि देख देख कर जगत के भोगों में विरक्त हो और भगवान में लगो, ये एक मार्ग। दूसरा मार्ग ये कि भगवान के चरणार बिंद में, उनके सौंदर्य माधुर्य में राग करो। उनमें जहां राग आ गया, इतर राग विस्मारणम नाम, जहां उनमें राग हो गया वहां उनकी एक एक बात जगत को हटा देगी। एक एक बात भगवान का एक एक स्तर का स्मरण, एक एक अंग का स्मरण, ये जगत को निकाल देगी। जगत तो है नहीं ना, प्रकाश के सामने यदि अंधकार रहे, जहाँ राम तह काम नहीं, जहाँ राम नहीं काम, तुलसी कभू रह सके रविर जमी एक काम। भगवान मन में आ जाएंगे तो जगत के विषय इस रूप में नहीं रहेंगे जिस रूप में वो हम पर आज अधिकार किए बैठे। तो इसको निकालना है, तो निकालने के लिए सीधी बात यह है कि राधा माधव के चरणों में प्रेम करो, और उनके प्रेम को प्राप्त करने का तरीका रात को अपने बात हुई थी, शायद वैद्य जी ने कहा था या आपने, कि उनकी जो किंकरी है उनका पदानुसरण करो। किंकरी का काम क्या है? अपने सुख को भूलकर राधा माधव के सुख का संपादन करते रहना, ये किंकरी का काम, मंजरी का काम। इस आदर्श को हृदय में स्थान देकर, और ये महाराज बड़ी विचित्र बात है,
वो रूखी बात है ना, हम लोग कह देते हैं, वेदांत कहता बात तो सत्य रूखी नहीं, परम सत्य है कि भगवान को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, कमी नहीं, पर ये भगवान का स्वभाव है कि जहाँ उन्हें प्रेम की चीज दिख पड़ती है महाराज, वहाँ वो स्वभाव से ही स्वयं कामना बन जाते हैं। कामना उनमें नहीं, पर कामना बनते कौन रोकता है उनको महाराज? तो ये एक और देखने की बात है। यशोदा मैया से डरना, सखाओं के साथ खेलना, ब्रजांगनाओं के साथ प्रेम लीला करना, ये न दंभ है न नाट्य है। अगर नाट्य कहें तब भी उन विचारों के साथ छल हो गया, मन में तो बात ही नहीं, और दंभ तो साक्षात छल है ही, न दिखावा है और न केवल नरलीला है। ये भगवान के प्रेम स्वरूप का स्वभाव है। दीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम पाशतम मनश्चक्रे दीक्षरंतुम। ये रमण की इच्छा पैदा हुई, मन का निर्माण किया भगवान ने, तो वो रमण क्या लौकिक रमण है, वो रमण क्या आत्मरमण है, आत्मरमण भी नहीं था, ये तो स्वरूप वितरण है, रूप वितरण है। तो ये क्या इसी प्रकार का स्वभाव भगवान का है, वो अपने प्रेम स्वरूप को जहाँ प्रकट करते हैं। नहीं तो महाराज असनीति क्यों कहते, कौन लोग कहते, खाते क्यों कहते? पत्रम पुष्पम फलम सोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त भगम अस्नामी प्रयत्तात्मन। अस्नामी क्यों कहा? निर्नामी कहते कौन लोग कहते? अस्नामी कहा ना, खाता हूँ। और ये महाराज केवल कहा नहीं, गीता में जो कहा, तो भागवत में यही श्लोक जो का तुम्हारा सुराना के बच्चों में, यही श्लोक जो कहते हैं, वहाँ खा करके फिर कहा भगवान ने कि भैया मुझे तो बड़ी भूख लग जाती है जहाँ प्रेम की चीज देखता। तो ये मत मानिए कि ये भगवान माइक भगवान आकर के माया से आपको ठग लेंगे। आपकी सारी माया को हर कर वो स्वयं अपनी आत्ममोहिनी माया से आपको मोहित करके प्रेम दान करेंगे, प्रेम रसास्वादन करेंगे, आपको रस देंगे, आपसे रस लेंगे सच्चे रूप में। ये गोपी रूप और राधा रूप। भोग जगत से मन हटाकर भगवान के प्रेम जगत में मन को लगाने का प्रयास करने की आदर्श भूमिका है गोपी और राधा। इसीलिए सब है। इस उत्सव से अगर हम ये प्रेरणा प्राप्त कर सकें तो महात्माओं के चरण की कृपा और कुछ बिना महत्पादर जो विषेक हम दूसरा कोई साधन नहीं है। अभिमान करे मनुष्य कि मैं अपने पुरुषार्थ से प्रेम प्राप्त कर लूंगा, ये तो संभव ही नहीं है। प्रेम तो मिलता ही नहीं है, मिलता नहीं। तो ये प्रेमियों के, प्रेमी जनों के, किसी मंजरी के रजकण की कृपा से कहीं उस प्रेम की निकुंज में कहीं झाड़ू वाड़ू का काम मिल जाए, जूती साफ करने का काम मिल जाए तो बड़ा मंगल। ये भी सहज नहीं है मिलना, इसकी आकांक्षा होना भी बड़ा कठिन। तो इस आकांक्षा की आकांक्षा हम करें श्री मंजरी के चरण रज में प्रणाम करके, तब कहीं उनकी कृपा से। लेकिन घबराने की बात नहीं। संसार के भोग मिलते हैं कर्म से और भगवत प्रेम मिलता है चाह से। उत्साह से मिलने वाली वस्तु कर्म से मिलने वाली वस्तु की अपेक्षा सहज है कि? अरे कर्म हो तब उसका फल मिले, कर्म नहीं तो रोके रहो। जन्म भर हमें धन चाहिए, पुत्र चाहिए, मान चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। पर भगवत प्रेम चाहिए। ये अगर चाहिए ठीक है, जैसा हम धन के लिए चाहिए कहते हैं, जैसा हम पुत्र के लिए चाहिए कहते हैं, इसी प्रकार चाहिए हम प्रेम के लिए कह दें तो भगवान प्रेम दान दे देंगे। ज्यादा कुछ नहीं करना। अरे तुम जैसा विषयों के लिए रोते हो वैसा एक दिन प्रेम के लिए रो, भगवान के लिए रो। भगवान तो
प्रेम स्वरूप है ना, जहां वो सामने आए, सूर्य अपने प्रकाश को छोड़ के आएगा क्या? भगवान आए कि प्रेम आया, और भगवान हमारे चाहने पर आते। इसलिए ये कहना भी अत्युक्ति नहीं कि नौकरी मिलना चाहे कठिन हो, पर भगवान का मिलना सहज हो। नौकरी मिलेगी कर्म से, अगर नहीं वहां पर पैसा आना तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, पर भगवान मिलेंगे चाह से। अगर चाह उत्कट अनन्य हो गई तो भगवान तो चाह की वस्तु है, कर्म की वस्तु नहीं। वो कर्म से उत्पन्न होने वाला फल नहीं है, फल रूपत्वात् स्वयं फल है। जब चाहा, जहां चाहा, जिसने चाहा उसने वहीं तभी पा लिया। इसलिए कठिन इसको न समझें। कठिन बस एक ही चीज है, हमारे मन की चाह। इस चाह को रोके हुए है, भोगों की चाह ने इसको रोक लिया है। भोग चाह क्यों है कि भोग में सुख की कल्पना हो रही है। तो तुलसीदास जी का एक दोहा याद कर लें, बिनु सत्संगन हरि कथा यही बिनु मोहन भाव, मोह गए बिनु राम पद ओहिन दृढ़ अनुराग। भाई भगवत चरणों में प्रेम क्यों नहीं होता? मोह है, भोगों में सुख की धारणा है, ये मोह है। तो ये मोह कब मिटेगा? जब हरि कथा होगी। हरि कथा कहाँ मिलेगी? सत्संग। तो सत्संग का असली अर्थ क्या है? जहाँ हरि कथा हो। और असली हरि कथा क्या है? एक हमारे मित्र रहे, वो इलेक्शन में हरि कथा कहा करते थे। इलेक्शन के प्रचार में हरि कथा कहते। तो हरि कथा में भक्त लोग आते, सब हरि कथा कहने के बाद उनसे कहते कि अब अमुक को वोट देना आप लोगों को। तो ये हरि कथा होती है कि नहीं होती? बिनु सत्संगन हरि कथा यही बिनु मोहन भाग। सत्संग वो जहाँ हरि कथा हो, और हरि कथा वो जो मोह का नाश कर दे। और मोह का नाश हुआ तब माना जाए जब भगवत चरणारविंद में दृढ़ अनुराग हो जाए। तो सत्संग करो। सत्संग का अर्थ है आज यहाँ पर श्री राधा रानी, श्री गोपांगनाएं, सखी मंजरियां, इनके स्वभाव का, स्वरूप का, गुणों का स्मरण करो। इस स्मरण से हमारे मन के मोह का नाश होगा, भगवत चरणारविंद में प्रीति होगी। हरिओम। पहले मैं सुना दूं, नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित्य वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। वृत्ति का निरोध नहीं, वृत्ति प्रवाहित रहे। कैसे रहे कि जैसे गंगा जी सिंधु में जाती है, इसी प्रकार श्याम सिंधु। जैसे सुर सरिता बहती नित्य करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। चित्त सक्रिय रहे, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य शब्द स्पर्श रस रूप गंध, प्रियतम के सेवन रत हो जाए। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे
सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति, नहीं चाहती मिटे कामना, कभी वासना का हो अंत, तीव्र कामना नित्य वासना, प्रिय की बढ़ती रहे अनंत, नहीं चाहती मैं जीवन भर, ममता का हो अंत कभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूरी अनंत कभी, नहीं चाहती मुझे कभी भी मेरा अहंकार भारी, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी, रहे सदा ये सुखकारी, नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राजलय योग बना रहे, प्रियतम से मेरा नित्य अनंत मधुर संयोग, नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार, प्रियतम ही दिखे सब में सर्वत्र सदा सुख लीला का।